हर भाव में आस्था, हर राह में आस्था, हर चाह में आस्था, हर भाव में आस्था, सद्भाव में प्रातः काल में शिवपुराण का एक अध्याय श्रवण करते हैं। वो अध्याय भी इसी के साथ में आप श्रवण करेंगे और शिवपुराण के रुद्र संहिता के सती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं। तो सती खंड 9 अध्याय तक कल श्रवण किया था, आज 10वां अध्याय में श्रवण करेंगे इसी के साथ में। तो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मण विदे महाभागा धन्यस्त्वं शिव शक्तधे कथितं सुचरित्रं ते शंकरस्य परमात्मनः। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे देव, हे पितृदेव, हे महाभाग, शिवजी में आसक्त बुद्धि वाले भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं और भगवान शिव की अनन्य भक्त होने के नाते से शिवजी के अनन्य भक्त के रूप में अपने पिता का संबोधन नारद जी ने किया। आपने परमात्मा शिवजी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया। रति और मार गणों, जो मार गण कथा आपने कल सुनी थी, जो ब्रह्मा जी का जो श्वास रुकने लगा, ब्रह्मा जी थोड़ा कुछ सोचने लगे, उस समय ब्रह्मा जी श्वास से असंख्य मार गणों की सृष्टि हुई और उन मार गण ये काम के सहयोगी बना दिए। ये रति कामदेव के सहयोगी बना दिए मार गणों को। तो रति और मार गणों के साथ कामदेव के अपने आश्रम में चले जाने के बाद फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, उस चरित्र को आप सुनाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र नारद, तुम प्रेम पूर्वक शिवजी के चरित्र को सुनो, जिसे सुनने मात्र से पुरुष काम आदि विकारों को नष्ट कर देता है। भगवान शिव का चरित्र सुनने से, भगवान शिव की लीला सुनने से, भगवान शिव का नाम जपने से और मृत्युंजय महामंत्र का जप करने या कराने से तमाम आदि व्याधि नष्ट हो जाती हैं। महादेव शंकरोतीत शंकरा, शंक माने कल्याणम, जो सबका कल्याण करने वाले उन्हें शंकर कहते हैं। तो ऐसे महादेव का चरित्र संसारी विषयी पामर व्यक्तियों की वासनाओं को नष्ट करने वाला है और काम विकार को नष्ट करने वाला है। परिवार के साथ जब कामदेव अपने आश्रम में चला गया, उसके बाद जो हुआ उसे तुम सुनो। नारद जी ने कहा कि शिवजी में अपना मनोरथ पूरा होते न देखकर, माने ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि शिवजी को स्त्री के प्रति आसक्ति, अनुराग जब पैदा न कर सके तो ब्रह्मा जी का मन बड़ा सोच में पड़ गया। ये कैसे? सोच में पड़ गया तो बड़ा सोच में पड़ गया। तो हृदय में आश्चर्य हुआ कि मेरा घमंड नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा जो घमंड था वो नष्ट हो गया कि मैं एक महादेव के दिल में काम पैदा ना कर सका। पाश्चात्य संस्कृति वाले भारत में सतियां भी एक से एक हुई हैं, ब्रह्मचारी भी एक से एक हुए हैं, सन्यासी ये तो त्याग का देश है। तो यहाँ के लोगों के विषय में, यहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के विषय में, यहाँ के चरित्र के विषय में जो पाश्चात्य लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई, ये लोग कभी मन से सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसे भी जिंदगी इतना भी त्याग किया जा सकता है। जो भारतीयों में, आर्यों में, सनातनियों में ये स्वभाव से ही निश्चित है। चाहे सती धर्म हो, ब्रह्मचारी धर्म हो, संन्यास धर्म हो, राजधर्म हो, जो त्याग भारत देश में, आर्यावर्त में, जो आर्यों के खून में, आर्यों के मन में, आर्यों के दिल में और इनके में त्याग वृत्ति है, इस त्याग वृत्ति को इस्लाम
और ईसाई मन से भी नहीं सोच सकता है कि व्यक्ति इतना भी त्याग कर सकता है। अरे सुना है कि वहां तो व्यक्ति एक से भी कई की शादी कर लेते हैं, तो और यहां पर सीता जैसा महान चरित्र, राम जैसा महान चरित्र, हनुमान जी जैसा महान चरित्र, ऐसे संसार लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं। मैं अपने मन में, तब ब्रह्मा जी का, मैं अपने मन में सोचने लगा कि निर्विकारी, जितात्मा, योग तत्पर शिवजी स्त्री को ग्रहण कैसे करेंगे। ब्रह्मा जी ऐसे मन में सोच करके बड़े चिंतित हुए। इस प्रकार बहुत विचार कर, हे मुनि, मेरा घमंड समाप्त हो गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टा महादेव के सामने परास्त हो गया। उनके अंदर में स्त्री के प्रति अनुराग पैदा ना कर सका। सब मिलकर के ये जगत का सृष्टा वहां पर परास्त हो गया, नतमस्तक हो गया। सोचने लगा कि अब शिवजी के दिल में, और ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा घमंड चूर चूर हो गया, परंतु भगवान महादेव के दिल को, महादेव को दिल में हम अनुराग पैदा ना कर सके। श्री महाकाल महाराज के मेरा घमंड समाप्त हो गया था, और शरीर को देने वाले और दूसरों का कल्याण करने वाले हरि का मैंने भक्ति पूर्वक स्मरण किया। विष्णु भगवान का दीन वचनों से युक्त होकर उत्तम स्तोत्रों से द्वारा मैंने भगवान विष्णु की स्तुति की। उसे सुनकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए। चतुर्भुज, क्योंकि ब्रह्मा के पिता हैं, ब्रह्मा के गुरु हैं विष्णु भगवान, तो चतुर्भुज, कमल नयन, शंख, पद्म और पीले वस्त्रों को धारण करने वाले सांवले शरीर वाले भक्तों के प्रिय श्री हरि को उस प्रकार बार बार देखकर शरणागत वत्सल भगवान की मैंने पुनः प्रेम पूर्वक स्तुति की। अपने भक्तों के दुखों को नाश करने वाले विष्णु भगवान उस स्तोत्र को सुनकर के ब्रह्मा जी को अपनी शरण में आया हुआ देख करके अंदर हृदय से बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। श्री हरि ने कहा ब्रह्मा जी से, हे विधे, हे ब्रह्मदेव, हे महाप्राज्ञ, हे सृष्टि के कर्ता, तुम धन्य हो। तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया, किस लिए यह स्तुति की, कौन सा महान दुख आ पड़ा तुम्हारे ऊपर, मुझसे कहो, मैं उसे शांत करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सांत्वना दी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से, गदगद हृदय से अपने गुरुदेव विष्णु से, अपने पिता विष्णु से इस तरह से कहने लगे। क्या कहने लगे? हे भगवान, इस प्रकार के वाक्यों को सुनकर कुछ प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने भगवान विष्णु से कहा, देवताओं के देवता, लक्ष्मी के पति, सबको सम्मान देने वाले, मेरी बात सुनिए और सुनकर हमारे दुखों को दूर कीजिए, हमें सुखी कीजिए। ऐसा ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की, निवेदन किया विनम्र भाव से। हे विष्णु जी, मैंने बसंत तथा मारगण, असंख्य संख्या मारगण सहित कामदेव को शिवजी के पास उनको मोहित करने के लिए भेजा था। उनके दिल में स्त्री के प्रति अनुरक्ति माने अनुराग पैदा करने के लिए हमने एड़ी से चोटी तक शक्ति लगा दी। हमारे पुत्र कामदेव ने पूरी शक्ति लगा दी, मारगणों ने लगा दी, रति ने लगा दी, परंतु पूरी प्रकृति ने लगा दी, बसंत ने लगा दी, परंतु महादेव के दिल में हम अनुराग पैदा ना कर सके। उनके बैरागी मन को हम झुका न सके, उनके बैरागी मन को हम अनुरागी ना बना सके। ये हमारे दिल में बड़ी पीड़ा है। मेरे दुखों को दूर कीजिए विष्णु जी। तो ये मार को, बसंत को, कामदेव को, रति को, हमारे जितने प्रयास थे वो सब कर लिए, पर हम सफल ना हो सके। उन्होंने भी अनेक उपाय किए, किंतु योगी तथा समदर्शी माने ब्रह्म स्वरूप में स्थित ब्रह्मदर्शी, आत्मदर्शी, पंडिता समदर्शिना, ऐसे समदर्शी महादेव हैं जो शिवजी के ऊपर, वे सभी उपाय निष्फल हो गए। वे ऐसे निष्फल हो गए जैसे कि पत्थर की दीवार में मिट्टी के ढेले को कोई मारे। पत्थर की दीवार में
कोई मिट्टी को ढेले को मारे, ऐसे ही हमारा प्रयास, मेरे पुत्र रति कामदेव का प्रयास, मेरे बसंत का प्रयास और मारगणों का प्रयास, ये महादेव के सामने सब चूर चूर हो गए। और ये चूर चूर होकर के वापस चलाए, पर महादेव के दिल में स्त्री के प्रति अनुराग पैदा ना कर सके, इससे मेरे दिल में बहुत पीड़ा है। ऐसा ब्रह्मा जी ने अपनी पीड़ा को अपने गुरुदेव भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन किया। हे पितामह, विष्णु भगवान ने कहा, और ब्रह्मा जी ने और थोड़ा कहा, मेरे वचनों को सुनकर शिव तत्व को जानने वाले ज्ञानी विज्ञानी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले चकित होकर के मुझसे कहने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, पितामह, किसने तुम ऐसा सोच लगे, सद्बुद्धि पूर्वक सब विचार कर हे ब्रह्मा जी सच सच मुझसे कहो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, उस चरित्र को सुनिए। आपकी माया सभी को मोहित करती है और उसी के अधीन यह सुख दुखमय संपूर्ण संसार है, जिसे आपकी माया द्वारा प्रेरित होकर मैं इस पाप को करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। हे देवेश, आपकी आज्ञा से मैं उसे कहता हूं। सृष्टि के आरंभ में दक्ष आदि 10 पुत्र, एक सुंदरी कन्या माने संध्या हुई, छाती से धर्म और मन से कामदेव और देह से तो अनेक उत्पन्न हुए। वाणी से उत्पन्न उस कन्या को देखकर, माने संध्या को देखकर मैं मोहित हो गया था। आपकी माया से मोहित होकर मैंने उसे कुदृष्टि से देखा। उसी समय शिवजी ने आकर मेरी और मेरे पुत्रों की निंदा की। हे नाथ, परम प्रभु, शिवजी ने हम सबको धिक्कारा। ज्ञानी योगी भोगी विजितेंद्रिय मुझे भी अपमानित किया। हे हरि, मेरा पुत्र होकर शिव ने मेरे सामने मेरी निंदा की, इसका मुझे अत्यधिक दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ। यह मैंने आपके सामने कह दिया। हे केशव, वे यदि पत्नी का ग्रहण कर लें तो मेरे दुख दूर होकर मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। संसार के रचयिता मुझ ब्रह्मा के वचनों को सुनकर भगवान मधुसूदन हंसकर मुझे प्रसन्न करते हुए ऐसे कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, हे जगत सृष्टा, सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने वाले वेद तथा शास्त्रों द्वारा अनुमोदित मेरी यथार्थ बात को तुम सुनो। हे ब्रह्मा जी, संपूर्ण वेदों के वक्ता, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, तुम आज अत्यंत मूर्ख बुद्धि वाले कैसे हो गए हो? आश्चर्यपूर्व विष्णु ने ब्रह्मा से कहा, हे मूर्ख बुद्धि, तुम अपनी मूर्खता को छोड़ो। तुम ऐसा मत सोचो कि संपूर्ण वेद क्या कहते हैं, सद्बुद्धि से उसे स्मरण करो। हे दुर्बुद्धि ब्रह्मा, तुम परमेश्वर रुद्र को अपना पुत्र समझ रहे हो? प्रश्न किया ऐसा आपने आक्षेपात्मक। उनको पुत्र समझ रहे हो? वो तो लीला से तुम्हारे पुत्र बने। तुम वेद वक्ता हो, फिर भी तुम्हारा संपूर्ण ज्ञान भूल गया है। शिवजी को सामान्य देवता मानकर तुम उनसे बैर कर रहे हो। तुम्हारी सद्बुद्धि समाप्त होकर आज तुम्हें दुर्बुद्धि आ गई है। वेदों में वर्णित कल्याणकारक तत्व रूप सिद्धांत का ठीक ठीक निर्णय करके मैं तुमसे कहता हूं कि तुम शांत चित्त होकर के उसे सुनो। शिवजी ही सबके कर्ता, पालक, विनाशक हैं। वे ही पर से पर हैं, वे ही परब्रह्म हैं, परेश हैं, निर्गुण हैं, नित्य हैं, अवर्णनीय, विकार रहित परमात्मा हैं, द्वैत भाव से रहित हैं, अच्युत हैं, अनंत हैं, अंतकर हैं, स्वामी सबके हैं, व्यापक हैं, परमेश्वर हैं, सृष्टि स्थिति तथा विनाश को करने वाले, तीनों गुणों से युक्त विभु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों वही हैं। वे सत्व रज तम गुणों से पर हैं, परे हैं। तीनों गुण उनको परास्त नहीं कर सकते हैं, व्याप्त नहीं सकते हैं। माया से पृथक रहने वाले निरीह, माया स्वरूप, माया करने में चतुर, सगुण होने पर भी स्वतंत्र हैं।
अपने में ही आनंदित रहने वाले, निर्विकल्पक समाधि में स्थिर रहने वाले, अपने में ही रमण करने वाले, निर्द्वंद भक्त के अधीन रहने वाले, सुडौल शरीर वाले योगी, सदा योग में तत्पर, योग मार्ग को दिखलाने वाले, सबके घमंड को दूर करने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, सदा दीनों के प्रति दया करने वाले, इस प्रकार के स्वामी हैं। उन्हें तुम अपना पुत्र समझते हो, ऐसी मूर्खता को छोड़ दो और उनके शरण में जाओ। सब प्रकार से शिव जी का भजन करो, प्रसन्न होने पर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारा यह विचार है कि शिवजी पत्नी का वर्ण करें, तो शिवा का ध्यान करके शिवजी का स्मरण करते हुए तुम कठोर तप करो। अपने कार्य की सिद्धि के लिए हृदय में शिवा का ध्यान करो। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। यदि शिवा सगुण अवतार लेकर इस संसार में किसी की कन्या होकर उत्पन्न होंगी तो वह निश्चित ही शिवजी की पत्नी बनेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उनकी शिवा को छोड़कर के दूसरी उनकी कोई पत्नी नहीं बन सकता है। हे ब्रह्मा, आप दक्ष प्रजापति को आज्ञा दीजिए, वह अपने घर में उसे पैदा करने के लिए यत्न पूर्वक तपस्या करें। हे तात, शिव और शिवा को भक्त के अधीन समझना चाहिए। वो केवल भक्ति के अधीन है और किसी के अधीन नहीं है। परब्रह्म स्वरूपी ये दोनों अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा कहकर उसने अपने प्रभु ईश का स्मरण किया और उनकी कृपा से ज्ञान को पाकर उन्होंने मुझसे कहा। विष्णु जी कहने लगे और आगे, हे ब्रह्मा, उनकी इच्छा से उत्पन्न हुए हम दोनों की प्रार्थना करने पर शिवजी ने जो कहा था हम दोनों से, उसका स्मरण करो। वह तुम्हें सब भूल गया है। शिवजी की वह माया धन्य है जिसे संपूर्ण संसार मोहित रहता है। उसे शिवजी के बिना कोई नहीं जान सकता है। जब निर्गुण शिवजी ने अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण किया, तब हम दोनों को पैदा कर अपनी शक्ति में विहार करने वाले अव्यय सृष्टिकर्ता शिवजी ने तब तुम्हें सृष्टि करने की और मुझे उसका पालन करने की आज्ञा दी थी। याद है? ऐसा ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। तब हम दोनों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवजी के समीप जाकर यह कहा था कि हम ही सर्वेश, आप ही, दोबारा सुनिए, महादेव से कहा था कि आप ही सर्वेश और सगुण रूप धारण करने वाले हैं। ऐसा कहने पर विविध प्रकार की लीलाओं में कुशल, दयालु, आकाश की ओर देखकर प्रेम से इस तरह से हम दोनों से बोले थे। विष्णु ने कहा कि मेरा ही रूप है। इस प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न होकर संसार में रुद्र नाम से प्रसिद्ध होने वाला भी मैं ही हूं, ऐसा कहा था परमेश्वर ने। वह मेरा पूर्ण लय करता, माने प्रलय का देवता बनेंगे। वो समस्त गुणों का स्वामी, निर्विशेष, सुयोगों को करने वाला, सबका पूजनीय ब्रह्मा, विष्णु, शिव मेरे ही रूप है, ऐसा उस समय कहा था हम दोनों को। विशेषकर हर मेरा पूर्ण रूप है। हर माने प्रलय के देवता रुद्र पूर्ण रूप है। इसी प्रकार उमा के भी 3 रूप होंगे। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी उमा का रूप होगी, ब्रह्मा की सरस्वती, ये भी उमा का रूप है, और पूर्ण रूप से सती रुद्र की पत्नी बनेंगी, ये भी कहा था। विष्णु जी ने कहा था। इतना कहकर सब पर कृपा करके शिवजी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे और उसके बाद हम भी सुखी होकर अपने अपने कार्यों में लग गए थे। आप सृष्टि करने लगे, हम पालन करने लगे। हे ब्रह्मा जी, कुछ समय बाद हम दोनों स्त्री के सहित हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको सरस्वती मिल गई, हमको लक्ष्मी मिल गई, दोनों स्त्री के सहित हो गए। और शिवजी ने रुद्र नाम से कैलाश में अवतार लिया। हे प्रजेश्वर, अब तुम उनको उत्पन्न होने का प्रयत्न करो जिससे शिवा नामक सती का जन्म हो। अत्यंत दया के साथ विष्णु जी इतना कहकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए।
तब मैं अहंकार से मुक्त होकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसा नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा। अब आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।